हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। आइए करते हैं मैथ के प्रश्न हैं। ये मैंने आपको 15 प्रश्न करवाए थे, 15 और मैं आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ जो करवाऊँगी। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि बहुत सारे पेपरों में आए हुए हैं कई सालों से। आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारे मिल भी रहे होंगे। मैंने 15 करवाए थे इसके पहले पार्ट में। पार्ट 1 से आपको मिल जाएगा। मैथ की प्लेलिस्ट में ही जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करवा रही हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट के, कोई अलग से प्लेलिस्ट नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत सारे प्लेलिस्ट होने पर दिक्कत बढ़ती है। आप जितने भी प्रश्न हैं, जो सब्जेक्ट है उसका उसी प्लेलिस्ट में जाइए। बैक टू बैक आपको सारी क्लासेस मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ताकि आपको परेशानी इधर खोजने में ना हो। 15 मैंने किया था। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं ज़रूर से देख लें, ताकि एक के बाद एक लिंकअप में रहेगा तो आप समझ पाएंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ये मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास से। इस समय 4 बजे की क्लास हुई थी, इस समय बज रहा है शाम का 5। 4 बजे वाली क्लास भी ज़रूर टाइम पर देखिए। 5 बजे वाली क्लास में मैथ कर रहे हैं। मैं मैथ को कॉन्टीन्यूस कोशिश कर रही हूँ कि मैथ को कॉन्टीन्यूस बेसिस पर करवाऊँ, ताकि आप जो मैथ में एक दिक्कत बढ़ रही है वो ना बढ़ने पाए। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको आप पढ़िए, थोरली पढ़ते जाइए। मैथ में 3-4 घंटे दीजिए। मैथ ही दिक्कत की बात करेगा, बाकी आप मैनेज कर ले जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्योंकि मैंने इतने बेटर तरीके से आपको हर एक पॉइंट बताया है, इंपॉर्टेंट बताया है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ बनेगा वो बताया है, पोल करवा रही हूँ, क्वेश्चंस करवा रही हूँ, इमेजेस भी दे रही हूँ, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ और टाइम टू टाइम बता रही हूँ। कोर्स भी कंप्लीट है तो प्रॉब्लम नहीं फेस कर पाएंगे, उम्मीद तो यही है। बस प्रैक्टिस करिए। चलिए बढ़ते हैं फिर। और पोल भी हो रहा है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। नाम है शालिनी क्लासेस, आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था टोटल 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए थे। याद आ रहा है आपको? चलिए 16 से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न 16वां जो है वो है कि किसी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग क्या होता है। त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल, यानी कि 3 एंगल, ठीक है, उसमें 3 अंतःकोण बनेगा। कुछ ट्राइंगल का आकार ऐसे होता है, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। ये 3 कोण है। इनके तीनों कोणों का जो मान होता है वो कितने के बराबर होता है। तो ये बात आप देख सकते हैं, 1 समकोण के, 3 समकोण के, 2 समकोण के, किसी के नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको ये बात तब आपको समझ में आएगी जब आप ये जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता देते हैं कि 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री। ठीक है। अब आपको समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ठीक है, इनका कोटिपूरक कोण, इनके जो मान है वो पता होने चाहिए। आपको पता है कि एक त्रिभुज में अंतःकोणों का जब आप योग करते हैं तो वो 2 समकोण के बराबर होता है, क्योंकि एक समकोण यानी कि राइट एंगल होता है जो कि 90 डिग्री का होता है। तो 90 दूना 180 हो रहा है, तो यानी कि 2 समकोण के योग के बराबर होगा। तो आपका 16 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, आयत का प्रत्येक कोण होता है, एक जो आयत होती है उसका प्रत्येक कोण कितने मान का होता है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। आयत के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, बता सकते हैं? ऑप्शन से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, 4 ऑप्शन है। 17वां प्रश्न है आपका, क्या सही होगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं बता देती हूँ। आपका ए ऑप्शन सही है, आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर? आगे बढ़िए। एक त्रिभुज में हो सकते हैं, एक त्रिभुज में क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन ए अधिक कोण, ऑप्शन सी न्यून कोण, ऑप्शन बी समकोण, ऑप्शन डी नन। एक त्रिभुज में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? 2। तो आपको अभी ऊपर देखिए, एक ही प्रश्न 2 अलग अलग तरीके से पूछा गया। आप जानते हैं कि एक त्रिभुज का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोई भी त्रिभुज है अगर वो पूरा है, तो पूरा क्या है, वो 180 डिग्री के बराबर है, तो उसका मान 2 समकोण के इक्वल होगा, क्योंकि एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है, राइट एंगल। आगे बढ़िए। 19th, वर्ग के प्रत्येक भुजाएं होती हैं। वर्ग मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर में 4 भुजाएं होती हैं, 4 साइडों को मिलाकर भुजा मतलब स्क्वायर बन रहा है। तो क्या वो बराबर होती हैं, क्या वो असमान होती हैं, क्या वो असमांतर होती हैं कि नन। विच ऑप्शन इज बेस्ट, बताइए। बहुत वक्त नहीं देंगे, फटाफट बताइए क्या होगा। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है। थोड़ा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। मैथ का 5 ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मैं ये बात आपको बहुत ही क्लियर बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों की मैथ की कंप्लेन आ रही है, उनका मैथ नहीं तैयार है, मैथ नहीं आती है, उसके लिए अगर जैसे नहीं आ रहा, बार बार लगाने के बावजूद नहीं आ रहा, तो जो भी चैप्टर उसमें आपको आसान लग रहा है
या जो आपको आ रहा है उस पर बहुत अच्छी सी पकड़ बना कर रखिए, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए कि आप बेस्ट से बेस्ट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको? इतनी बात आपको क्लियर हो रही है कि आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो चैप्टर आसान हो लगाइए, उस पर कमांड कर लीजिए, तो पासिंग भर का नंबर तो पाई जाएंगे ना। जिनको नहीं आती, एकदम शून्य है, उनके लिए बात बोल रही हूँ। जिन्हें आती वो खूब लगाइए, मेहनत करिए। जिन्हें नहीं आती खूब प्रैक्टिस करिए। जो चैप्टर उनको समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है, कम से कम अगर उतना प्रश्न आएगा तो वो तरीका जानिए कि 12 नंबर पास करने के कैसे भी करके निकाल लें। इसके लिए ध्यान रखिएगा, वरना आपको दिक्कत देखने को 100% मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि वर्ग की प्रत्येक भुजा जो होती है वो बराबर होती है। 19 में आपका ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए। 20 प्रश्न। ₹15 कितने रुपए का 20% है? RS 15 कितने रुपए का 20% है? ये 75, 50, 57, 60। जल्दी बताइए। अच्छा प्रश्न है, कर ले जाएंगे सभी। गलती आपको नहीं करनी है। सिंपल सिंपल एकदम सस्ती बातें मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया कि आप समझ जाएं कि क्या बातें हैं। कैसे करेंगे? क्या ऑप्शन सही है 20 का? लगाया है किसी ने? जिन्होंने लगाया है वो आसानी से कर ले जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या निकल के आएगा। ₹15 कितने रुपए का 20% है? मैंने हमेशा बोला था, ध्यान से क्या पूछा जा रहा है वो समझिए। ₹15 कितने रुपए का 20% है? कैसे लिखाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? 15 गुणे 100/20। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 एक नम 2, 2 पंचे 10 और 15 पचे 75, यानी कि 75 रुपये। कितने रुपए बराबर? 75 रुपये के बराबर। तो 20 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, RS 75 ऑप्शन। ध्यान रखिए, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न बनेंगे। चाहे और ज़्यादातर कौन सा बनता है कि एक बच्चा मैथ में इतना नंबर पाया, साइंस इतना नंबर पाया, तो फेल किस विषय में हुआ? 100 बच्चे क्लास में थे, 50 पास हुए, कितना? तो वो सेक्शन मुझे ध्यान में है, हम वहाँ तक पहुँचे करवाएंगे। लेकिन पहले जो आया हुआ है, जो मेनली आ रहा है, उनसे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि हमारा वो सेक्शन ना छूट जाए। तो कोशिश मेरी यही है कि आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट बनाऊँ, करवाऊँ, लेकिन आपका एग्ज़ाम जब भी होगा हम आराम से कर लेंगे, बहुत दिक्कत की बात नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं। 20 प्रश्न कर लिया। 2/5 को प्रतिशत के रूप में बदलो। भिन्न दिया है, परसेंट में चेंज करना है। कर लेंगे। 2/5 को प्रतिशत में बदलो। 25%, 40%, 20%, 70%। क्या आएगा? जल्दी बताइए, कैसे लगाएंगे? बहुत आसान, एकदम सस्ता टिकाऊ बेस्ट है। कुछ नहीं करना है, 100 से गुणा कर देना है। क्या करना है? कैसे सॉल्व करोगे? देखो कैसे करना है। 2/5 गुणे 100। कुछ नहीं करो, आराम से काट दो। 5 करना 5 काट दो, 20 बार में 100 कट जाएगा और 20 दूनी 40 होता है, यानी कि 2/5 जो प्रतिशत है वो 40% के बराबर है। कितने? 40% के बराबर है। आराम से ध्यान से समझिए, करिए, लगाइए। मैंने इस दिन ये वाला प्रश्न नहीं भेजा था टेलीग्राम पर, यहाँ पर डायरेक्ट करवा रही हूँ। एक बार में नहीं आ रहा है, 2 बार में, 3 बार में लगाइए, आपको ज़रूर आ जाएगा सभी को। क्लियर है? और जो प्रश्न मैंने PDF के तौर पर ऑब्जेक्टिव में आपको टेलीग्राम पर भेजे थे अभी परसों की क्लास में, कल शाम की क्लास के बाद, तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि उन प्रश्नों को भी सॉल्व करिए। मैं आपको उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर ले आकर करवाऊंगी, पहले से आपको दे दूंगी ताकि आप एक बार खुद लगाए रहें। बाकी फिर मैं यहाँ पर आकर करवाऊंगी तो वो बार आपकी 2 चीज़ हो जाएगी। एक ही चीज़ को जब हम बार बार देखेंगे तो हमें आ ही जाएगा। कोशिश मेरी यही है कि करवा दूँ आपको। चलिए 22 प्रश्न पे आइए। 0.4 माइनस 2.25 का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 3.25, ऑप्शन बी 3.15, ऑप्शन सी 31.5। नन। बताइए क्या होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट? 22 फ्रेंड्स बताइए। 22 पे हम आ चुके हैं, बहुत वक्त नहीं लेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम कम है, मुझे आज काम थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं आराम से फटाफट करवा रही हूँ। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही होगी तो एक दो बार आके देख लीजिए, थोड़ा स्लो कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्लास बंद नहीं करना चाहती, इसीलिए आपको ये हुआ कि क्लास करवाते हुए मैथ की है, तो जितना हो पाए उतना ही बेस्ट है। कर लीजिए, लगा लीजिए। चलिए बताइए। 22 फ्रेंड्स कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आसानी सा है। देखो मैं लगा दे रही हूँ, देख लो। 4.5 है। जब भी प्लस करिए माइनस करिए, दशमलव के सवाल में सीध में रखना है दशमलव, 2 5 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 0 अपने आप आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पे 5 है, 3 में से 2 गया तो 3, 3.15। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, 3.15, यानी कि 22 में आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़े। लाइक अगर नहीं किया होगा क्लास को तो मज़ा नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट क्लास आपकी रुक जाएगी। आप चाहते हैं अगर रुक जाए तो फिर आप जानिए, हमको मत कहिएगा कि हमने नहीं करवाया। सो फ्रेंड्स फटाफट लाइक करो, फिर मैं आगे बढ़ूँगी। तब तक मैं अभी छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। चलिए करिए, जो नहीं किया है फटाफट लाइक करिए, बिना लाइक के काम नहीं बनेगा।
आपको बेस्ट से बेस्ट सारे से बेस्ट मैं ही हर एक चीज़ करवाऊँगी, इसका ध्यान रखिएगा। रटी रटाई चीज़ों पे नहीं बिलीव करते हैं, काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। चलिए आगे बढ़ें। ओके, आई होप कर दिया होगा। अच्छे हैं आप लोग, नन्हे मुन्ने। नन्हे मुन्ने नहीं कहेंगे, नन्हे मुन्ने नहीं हैं आप लोग। चलिए 23, 8365, 8365 में 3 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। ये तो एकदम फ्री वाला है, वही कहते हैं कि चुटकियों से सॉल्व होने वाला प्रश्न है, जो अच्छा सा आ जाए 3-4 तो मज़ा ही आ जाए। क्या बात होगी। 3030, 303, 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो फ्रेंड सिंपल सा है, 300 होगा। 5 को 5 ऐसे, 6 को 60, इसको जिसके आगे जितनी गिनती होती है उतना हम 0 लगा देते हैं। अगर 8 का पूछता तो 8000 होता कि जितनी संख्या के आगे जो संख्या है उतना 0 आप लगा दो। तो 3 के आगे 2 थी तो हमने 3 के आगे 2 0 लगा दिया, यानी कि 8365 में बी ऑप्शन सही है, 300। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? एकदम उल्टा है। आंसर बताइए, ऐसा कौन सा एक जोड़ा है, पेयर है जो एकदम व्युत्क्रम है? जैसे 1/3, 3/9, 1/6/5, 5/6, 1/5, 5/12, 7/8 और 1/8/1। कौन सा लग रहा है? एकदम रेसिप्रोकल है, एकदम व्युत्क्रम है, एकदम उल्टा है, विपरीत है। सबको दिख ही रहा है, वो है सी ऑप्शन। ये 6/5 है तो ये 5/6 इसका एकदम विपरीत है, बल्कि ये ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये भी फ्री का प्रश्न है, अगर आता है तो बहुत अच्छा है, आराम से हो जाएगा। आइए बढ़िए नेक्स्ट। 4 का 3% कितना होगा? 25, 65, 50, 75। क्या होगा? 4 का 3% कितना होगा? लगा लेंगे फ्रेंड्स कि नहीं, बताइए। बिल्कुल लगा लेंगे और लगा लेना चाहिए, क्योंकि इससे आसान फिर मैं आपको नहीं करवा पाऊँगी। 4 का 3% कितना होगा? ये ध्यान रखिएगा, मैंने प्रतिशत के प्रश्न आपको कई बार ही करवाया है और आप देख रहे हैं कि इतने सालों के प्रश्नों में प्रतिशत वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो आपको भी डट के मुकाबला करना है, अच्छे से लगाना है, ताकि आप लगा लें। इसका प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इसको नहीं बताऊंगी, क्योंकि प्रतिशत से संबंधित 2 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। आगे बढ़ते हैं 26, 2 × 4, 2.4 × 0.5 का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 0.12, ऑप्शन बी 1.20, ऑप्शन डी 12.0, ऑप्शन सी 0.012। बहुत बोलना पड़ता है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। चलिए बताइए, सारी एनर्जी मेरी आप लोग कंज्यूम करवा लेते हैं, उसके बाद लाइक भी नहीं करते। फिर जितना करवाओ उसके बाद कहेंगे मैम ये वाला, मैम वो वाला, मैम 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 करते रहते हैं। तो अच्छे से लगाइए, पढ़िए, नंबर भी आने चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, गर्ल्स खास कर। ठीक है, मैथ है, ध्यान से लगाइए, इतना हल्के मत लीजिएगा, दिक्कतें हो जाएंगी। क्या सही होगा बता सकते हैं? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? लगा लिया। वक्त दे रही हूँ गुणा करने के लिए, कि ताकि गुणा भी करे, दशमलव के गुणा भाग ये सब बताया है। दशमलव संबंधित प्रश्न भी मैंने कई सारे करवाए थे, क्योंकि मुझे पता है आता है, और बच्चे कर देंगे गलती हमेशा की तरह। तो क्या सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 1.20। ठीक है, आगे आइए। 4, 6, 2, 4, 6, 8 कहलाती है, क्या संख्या कहलाती है? भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, प्राकृतिक। क्या बताएंगे? 2, 4, 6, 8 क्या है? तो फ्रेंड्स बहुत आसान सा ये भी प्रश्न है। आप जानते हैं कि ये कैसी संख्या है, बता सकते हैं? सम संख्या, इवन नंबर है ना ये सब। तो आप ऐसा भी ध्यान रखिएगा, ये सोचिए सब आपके पेपरों में आया हुआ है। 28 प्रश्न पे आइए। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? इंग्लिश में इसको कहते हैं सक्सेसर और प्रीडिसर। सक्सेसर मतलब एक आगे होता है, एक उसमें जोड़ दो, सक्सेसर और प्रीडिसर का मतलब उसमें एक घटा दो। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती यही होता है। अनु का मतलब होता है आगे, पूर्व का मतलब होता है पीछे। तो 13 के आगे जब आप एक जोड़ दोगे तो 14 आएगा। अगर 13 का पूर्ववर्ती पूछता तब आप उसमें ले जाके माइनस कर देते, आपको 12 आता। लेकिन अनुवर्ती पूछा है तो हम वहाँ पर एक उसमें जाकर जोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए, 25 को दशमलव में बदलना है, 25% को दशमलव में चेंज करना, प्रतिशत टू आपको जो है डेसिमल में ले आना है। कैसे लगाएंगे, आइडिया है? कोई दिमाग में क्रैक कर रहा है माइंड? कौन सा सही होगा? 2.5, 0.25, नन, 25.0। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? क्या सही होगा, कौन सा सही लग रहा है? एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, वो भी आपका बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, लगाइए। प्रश्न से संबंधित कई सारे प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, बदलना आपको सिखाया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई है। अभी मैं आपको सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट वाले संबंधित प्रश्न अब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, एक के बाद एक।
कोशिश करिए टाइम पर आइए, मेंटेन करिए क्लास को, पढ़िए। जितने आप लोग 4 बजे आते हैं उतना 5 बजे भी आने के प्रयास करिए, क्योंकि आप लोग के लिए ही क्लास हो रही है, ताकि बेस्ट रहे और आप कर पाएँ। तो आई होप सो आज की क्लास यहाँ पे करते हैं ओवर। 29 ही प्रश्न मैंने इस पे लिया था, 29 का PDF मैंने क्रिएट किया था, तो आपको सारा बैक टू बैक करवाया। अब नेक्स्ट में आपको मिलेगा नया कुछ जानने को, सीखने को। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।